अभी आपने देखा यार, जब लॉकडाउन आया था ना भाई, कुछ ही चल रहा था। पहले कोविड आया, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर अनलॉक हुआ, फिर कोविड आ गया, फिर लॉकडाउन हो गया। कितनी अनसर्टेनिटी नहीं आ गई थी। कुछ भी चल रहा है आज के टाइम में। आप एयरलाइन में जाओ ना, कैबिन करो, खुद आपको पानी की बोतल पकड़ा देते हैं। पहले तो आप पानी मांगते रहे, मिन्नतें करते थे, वो गिलास में इतना सा पानी लाती थी, कर ले कुल्ला कर ले, कुल्ला कर ले, इससे ज्यादा नहीं दे, कुल्ला कर ले। फिर लॉकडाउन में आप घर वालों के साथ रह रहे थे, तो भाई डेली शक्ल देखे जा रहे हो। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। लुक एट द ब्राइट साइड अपूर्व, दिस कोविड हैज ब्रॉट फैमिली टुगेदर, you can see them, their faces, they can see your faces 24/7, look at them, how happy they are. मैंने कहा एक बार उनसे भी पूछ ले कितने खुश हैं भी कि नहीं है। अरे भाई मेरे को लॉकडाउन में पता चला मेरा फैमिली जितना मुझसे प्यार करती है उतना है नहीं उनको। अरे पहले मैं 365 में से 65 दिन रहता था घर में, तो प्यार दिखता था। अब 24 घंटे 7 दिन था। पहले ना मुझे बचपन में भैया बोलते थे कि मुझे ना मंदिर से उठा के लाए हैं, तो मुझे लगता था मजाक कर रहे हैं। कोविड में भैंचो मुझे जेन्युइनली लग रहा था यार कि ऐसा सौतेला व्यवहार कोई अपनी सगी संतान के साथ कैसे करेगा। अरे जब आपके यहाँ लूडो वूडो खेल लेते ना, हमारे यहाँ भाई जंगें चल रही थी, तलवारें निकल चुकी, हॉकी स्टिक निकल चुकी थी भाई हमारे घर में, जबकि कोई हॉकी खेलता भी नहीं है। ऐसे ही फन के भाई कलेश करने में मेरे घर वालों को बड़ा मजा आता है। और घर वालों के लिए ना इंडिया में हर प्रॉब्लम के सिर्फ 2 सॉल्यूशन है, सुबह जल्दी उठ जाओ और बाल कटवा लो। और मैं हूं पॉजेसिव यार बालों के लिए, मैं हूं पॉजेसिव। मतलब कब इतने बालों की केयर करो, फिर कोई जॉन लेनन बोले अच्छा लगता है ना। लेकिन जैसे आपके घर वालों के क्या है ना कि अपने बच्चे की केयर करो, खुश रहेगा, अच्छा लगेगा, दिखेगा, उसके हाथ में काला धागा पहना देंगे, टीका पहना देंगे, अच्छा लगेगा। मेरे घर वालों का उल्टा है। मेरे घर वालों का है कि बच्चे की शक्ल इतनी गंदी गए तो कि साला यही काला टीका लगे, यही काला धागा लगे। तो पापा ने बोला बाल कटवाने हैं, तो मानना पड़ा। ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट पे आ रहा है, प्रॉब्लम है कि अभी भी वो घर ना उनके नाम पे है। और साउथ दिल्ली में घर अभी भी बहुत महंगे हैं, रेंटल देना नॉट अफोर्डेबल। तो मैंने अर्बन कंपनी की ऐप डाउनलोड की और सारे कूपन लगा के एक एक्सपर्ट सैलून का जो स्पेशलिस्ट होता है, स्टाइलिस्ट, वो बुक कर लिया। तो जिस दिन मेरी कटिंग थी, मैंने खुद ही घर में सैलून की वाइब देने के लिए अजय देवगन की मूवी लगा दी, ठीक है, और कुमार सानू के गाने चला दिए। मैंने कहा फिर वी विल एंजॉय फुल। तो भैया आए, भैया अंदर घुसे, तो भाई ग्लव्स पहन रहे हैं, वो जूतों में पन्नियां चढ़का रहे हैं, फिर मास्क पहने, फेस शील्ड लगा रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा आरटीपीसीआर वाला बंदा बुलाया क्या ये इतनी क्या चल रही है भाई। फिर भैया अंदर आए, तो भैया ने पूछा कि सर कहाँ पे बाल काटने हैं। मैंने कहा सर के बाल काटने। कहता नहीं सर किस लोकेशन पे बाल काटने हैं। वो मैंने कहा ओ दैट वे, चलो। तो भैया अंदर आए, तो भैया का बैग जो था ना, इतना बड़ा बैग था भाई, इतना बड़ा। मैंने कहा भैया कि जितने लोगों के बाल काटे उनकी मुंडी भी लेके आए हो क्या साथ में। तो भैया ने बैग खोला, बैग में भाई इतने औजार, इतनी 18 कैंचियां, 16 कंघे। तो फिर भैया ने शुरू किया, तो सारी चीजों को सैनिटाइज कर रहे हैं यूज करने से पहले, सारी चीजें एकदम सैनिटाइज। मैंने कहा यार WHO वालों इन्हीं का ऐड क्यों नहीं दिखाते थे। फिर भैया ने ना वाइब देने के लिए मेरे को सैलून की पूरी वो $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा, सर कैसे बाल काटने। मैंने कहा ये तो आपको पता होगा। कहते नहीं सर कितने ट्रिम करने, कितने छोटे करने, कितने इंचेस। अब देखो लड़कों का ना इंचेस के मामले में हिसाब थोड़ा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जिसको हम 8 इंच बोलते हैं वो असल में 4, 4.5 भी निकल के आ जाता। तो मैंने नीचे के बाल पकड़े और मैंने कहा कि इतने छोटे, नीचे के बाल पकड़े और मैंने कहा कि इतने छोटे कर दो। तो भैया ने फुल ट्रिम व्रिम किए, एकदम करा और जेल वेल लगाया, फुल हेयर ड्राई किया, ब्लो ड्राई किया, सब एकदम सेट किया। और भैया ने कहा हो गया डन। और भाई बाल इतने सेट कर दिए ना, 3 दिन तक बाल हिलके नहीं दिए। मैं चौथे दिन भैया को कॉल की, मैंने कहा शिलाजीत लगा के गए हो क्या, ये क्या। तो भैया ने फुल बाल वाल ट्रिम किए। फिर भैया बोलते डन। मैंने कहा बस। कहता अच्छे नहीं लग रहे क्या। मैंने कहा बाल तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा लेकिन बाकी का काम। कहता अब क्या बचा है। मैंने कहा ये कौन बोलेगा कि मेरे बाल ड्राई हैं, ठीक है, स्पा करवा लो, है केराटिन करवा लो, शैम्पू खरीद लो, फेशियल, मुंह में दाने हो रहे, शेप बनो, कोई पूछी ना। कहते सर अच्छे तो लग रहे हो इतने। मैंने कहा ये बंदा अभी मेरी बेइज्जती कर रहा था, जो मुझे लग रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ मेरी बेइज्जती कर, अब करने को राजी नहीं है, ठीक है। तो भैया जाने लगा, इतनी देर में पापा आ गए कमरे में ऊपर से। तो पापा ने बड़ी मासूमियत से पूछा हेयर कटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई क्या। और मैंने बड़ी मासूमियत में मैंने कहा नहीं पापा जी हो गई हेयर कटिंग। तो भाई पापा चिल्ला दी अजी सुनती हो भाई, पूजा की थाली गिर गई मम्मी की। मैंने कहा अभी तो कोई नहाया नहीं है, पूजा कहां से कर रहे हो। तो पापा बोलते ये कटवाए बाल, दिख तो रहे नहीं कटे हुए बाल। मैंने कहा भाई, मैंने भैया को बोला, मैंने कहा थैले में दिखा इनको जो बाल कटवाए। मैंने कहा ये अपनी विग बनाएंगे इसके।
तो भैया ने भी जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नहीं सर भैया ने बाल कटवाए हैं। तो पापा बोलते हैं जब तेरे बच्चे होंगे ना तब देखूंगा तू कितने बाल कटवाएगा। अब मैं और भैया सोचा इसके बच्चे होंगे तो आप क्यों देखोगे, मेरे बच्चे देखना ना अब। तो फिर मुझे लगा यार पापा थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हो रहे, तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे बाल काटे थे, आप चलो। फिर मैं पापा को समझाने की कोशिश कर रहा था, फिर मुझे चीज रियलाइज हो कि यार डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अभी भी उनके नाम ही है, रेंट तो अभी भी उतना ही बढ़ जा रहा है। तो फिर मेरे को ना बहुत अच्छा फील हुआ, घर में बाल कटे एकदम राजा वाली फील आई। तो फिर मेरे को ना बड़ा अच्छा फील होने के फिर मैं मसाज कराने लग गया, फेशियल कराने लग गया। फिर जो उनके एक्सपर्ट आते थे मैं उनके साथ मीम शेयर करने लग गया फुल एकदम। फिर वो मेरे साथ मीम शेयर करने लग गया। फिर एकदम वैसी वाली वाइब थी कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। फिर एक दिन पापा के बाल कटिंग की बारी, पापा के भी तो बाल बड़े थे, तो हमने अर्बन कंपनी से दोबारा स्पेशलिस्ट बुलाया है ना। तो फिर पापा के बाल कटे, मैं ऊपर था फोन वोन पे बात कर रहा था, फिर मैं नीचे आया। फिर मैंने कहा इट्स माय टर्न, एंजॉय माय मैजिक मोमेंट नाउ। मैंने कहा अभी तक कटिंग शुरू नहीं हुई क्या, देख तो नहीं कटे वाला। तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है मैं ना आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्वलेंट टू एयर प्यूरिफायर। अब देखो आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी, समझे बात की गहराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया, कहता दबाया मेरे को। तो हिमांशु आया 15 दिन घूम के है, और दिल्ली आके लैंड करके मुझे बोलता है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा हाँ अभी वो हुक्का पिया था ना थोड़ा सा। और अभी देखा था मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट हो गया। वो बोलते हैं कि दिल्ली में ना पटाखे फोड़े जाएंगे ना बेचे जाएंगे, ये वो बोल रहे हैं दिल्ली वालों को। जिसके एक तरफ नोएडा है एक तरफ गुड़गांव। रात को 2 बजे दारू खत्म हो जाती है, भैंस के दारू लेने चले जाते हैं। और दिल्ली वालों का एटीट्यूड ऐसा है कि भाई अगर आपने हमें मना किया ना कि ये नहीं करना, तो डबल होगा भाई साहब। अगर आपने बोला ना कि हाँ थूकना मना है, तो पहले तो मैं गुटखा खाता नहीं हूँ, खाऊंगा, फिर थूकूंगा अलग और मुतूंगा अलग, कि ऐसे कैसे भैंस यार मना कर दिया तूने। और हमें बोले पटाखे नहीं फोड़ सकते, पटाखे नहीं बेच सकते। भैया पूरी बार भी हमने टाइम में फतेह छिपा के निकाली है, तुम्हें क्या लगता संतरे की बेटी में हम पटाखे नहीं बेच पाएंगे। और जो पटाखे बेच रहे थे उनकी भी फटी हुई थी, वो किसने बेच दिया, किससे कैसे पता चले पटाखे मिलने हैं, आधार कार्ड दिखा दो, पैन कार्ड दिखा, मैंने केवाईसी ना करवा लूं भैंस क्या। तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है मैंने आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्वलेंट टू एयर प्यूरिफायर। अब देखो आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी, समझे बात की गहराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया, कहता दबाया मेरे को। समझो बात को। मैंने कहा मम्मी थोड़ा मास्क वास्क ले लेता, थोड़ा तो फायदा मिलेगा। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है मैं ना आपको रुमाल में 2 लौंग 2 इलायची दूंगी, उसको आपको हर 2-2 मिनट में ये करना इज इक्वलेंट टू मास्क। हवा तो ताजी हुई थी, खुले को 200 रुपए देने पड़ गए, कहता बीच रोड पे सॉल्यूशन लेना था, सॉल्यूशन लेना। अब सबको खुश रखने के लिए मैं सुबह लौंग इलायची लेके निकलता हूँ, दिन में चाय बना के पी लेता, मैं सब खुश हो भाई। जिन लोगों के घर में एयर प्यूरिफायर होगा ना उन्हें पता होगा फिल्टर इतना महंगा आता है ना, इतना महंगा। एक बार तो बंदा सोच रहा होता फेवरेट चेंज करो, फिल्टर चेंज करो, एक ही कौन जा रही है। और मीडिया वाले तो बावले हो जाते हैं उस टाइम पे, वो भाई एकदम वो डिबेट करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, और उसके ऊपर की टैगलाइन होती है सांसों की जरूरत है ऐसे। कुमार शानू ने इसी दिन के लिए गाना गाया है भाई, वो आशिकी में है। उसमें वो क्या कहते हैं 2 फ्लॉप
बॉलीवुड के एक्टर बुला लेते जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, यहाँ वो वहाँ आ जाएंगे। 3 आम आदमी बीजेपी कांग्रेस के नेता, बिकॉज पॉलिटिकल एंगल देना, 2 योगा गुरु बिकॉज ये भी करके दिखाना, और 2 धर्म गुरु बिकॉज धर्म तो लाना ही है, और ये सब मिलकर डिस्कस करोगे पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए। और घर में बैठ के साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सोचो तो हम तो चूतिए थे, जो हमने नहीं पढ़ाई करनी है, हम तो बेवकूफ थे, हम तो बेवकूफ थे सारे, यहाँ हम इतना पढ़ के बैठे हुए। फिर उसका सॉल्यूशन निकल गया था हवन कराया जाए। भाई वो मेरा कुत्ता पटाखों से इतना नहीं रोया जितना डिबेट देख के रोया था। मैंने कहा क्या हो रहा है? चप्पल मारो सालों को। जी कैसे हो आप सब भैया। एक तो अपने एसपीआर में क्या पॉल्यूशन हो रखा है, एकदम छतें फाड़ी हुई हैं, विजिबिलिटी इतनी लो है कि आपको लगेगा ये कोहरा है, लेकिन कोहरा नहीं है भैया, ये पॉल्यूशन है, और गंदे वाला पॉल्यूशन है। ऊपर से पेंडेमिक आ गया, मुझे नहीं पता हम सांस कैसे लें, बट लेनी तो पड़ेगी, जितनी ले पाएंगे उतनी लेंगे। ये वीडियो ना मैंने लास्ट ईयर शूट किया था, मैंने सोचा था इस साल सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। बेटर कट गया भैया, कट्टा बेटर। खैर ये वीडियो आपको बताना कैसा लगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट में बताना, और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तुम सब्सक्राइब नहीं करते गलत बात है, चैनल सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, और अगले 1 महीना जैसे भी सांस ले पाओ ले लेना, उसके बाद मिलते हैं। तब तक मैं नया वीडियो बनाऊँ। लव यू, बाय। भाई मैंने देखा जो चाट वाला है ना, बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका, है। और उसका जो खट्टापन है ना, वो पता कैसे आता है, क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं। ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में। मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना, वही खट्टापन है भैंस की, वहां पे वही खट्टापन है। मेरी ना कजन आई कनाडा से, ठीक है, शादी थी उसकी लहंगा लेने के लिए। तो जैसे ही लैंड की ना, बोलती अपूर भाई सुनना, अपूर भाई सुनना। एक तो जो भी मुझे 3 बार अपूर भाई सुनना बोलता ना, मुझे लग जाता मेरा कटने वाला, बहुत बुरा कटने वाला है। तो बोलती है आई नीड टू बाय लहंगा, हाउ फार इज चांदनी चौक। एक तो जो बाहर से आते हैं ना, वो 2 चीजें हमेशा अपने साथ रखते हैं, एक तो अपना वो फेक एक्सेंट, दूसरा ब्राउन कलर का एलवी वाला बैग, हर जगह साथ में रहता है भाई, चाहे फर्स्ट कॉपी हर जगह साथ में रखेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा दूर है, कहती है वहां पे एसी तो होगा ना। मैंने कहा चांदनी चौक में एसी है, एनीथिंग एल्स यू वांट। मतलब वहां पे मॉल बन रहा है, ओमेक्स वाले बना रहे हैं, 1 साल बाद खुलेगा, लेकिन ये थोड़ी है तो कुछ भी बोलोगे। और गेस करो ओमेक्स वालों ने वहां पे नाम क्या रखा होगा अपने मॉल का, गेस करो। ओमेक्स चौक। मैंने कहा ओ आइंस्टाइन बने बैठे सारे यहाँ पे। तो मैं घर गया और मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा कैसे लीचड़ है आपके रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं लाए साले हैं। बोल रहे थे आईपॉड लाएंगे, खुद आइए, पॉड लाई नहीं है, कैसी बात है ये। तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, मैं कहा मैं नहीं जा रहा आपके लिए चांदनी चौक, इसके लिए मैं नहीं जा रहा। तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, क्या इसी दिन के लिए तो जो 9 महीने कोख में पाला था। मैं कहा पहली बात है आपने पाला था, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, हर माँ 9 महीने ही पालती है, मतलब ऐसा क्यों गिल्ट में डाल लो। लेकिन माँ के इमोशनल डायलॉग क्या आ गया, आप कुछ नहीं बोल पाते। तो अगले दिन मैं चांदनी चौक गया, मेट्रो में पार्क की, मेट्रो से उतरे। चांदनी चौक में अभी भी देखा आपने, ओल्ड वर्ल्ड चार्म जिंदा है भाई। मतलब कोई आपके जूतों पे थूक के जा रहा होगा, हैं, आपके मूंगफली पे छिलके गिर रहे होंगे, आप मौसम है भी नहीं मूंगफली का, फिर भी छिलके गिर रहे भाई वहां से अभी भी। मतलब सब बिल्डिंगे लोग 150 साल पुराने हैं। मतलब जो बाबा आज से 10 साल पहले अखबार बेच रहा था ना, वो आज भी अखबार ही बेच रहा है। कभी कभी तो सेम अखबार बेच देता है वो भैंस की, पिछले साल का। और वहां पे ना जो फिरंग जो लोग आते हैं ना बाहर से, उनको ना गूगल मैप बड़ा शौक होता है, गूगल मैप यूज करने का। तो वो वहां पे ना गूगल मैप यूज करती है। मैं कहा बहन गूगल मैप यूज करने के ना एक बेसिक चीज चाहिए होती है, वो है सड़क, जो यहाँ पे नहीं है। अच्छा सड़क नहीं है, लेकिन माइकल शूमाकर सारे बने हुए, ई रिक्शा वाले फुल फास्ट एंड फ्यूरियस खेल रहे होते साले। भाई इतनी भीड़ है ना वहां पे, काला बंदर भी आपने देखा होगा ऊपर से ही चले गया था, कहता मैं नहीं आ पाऊंगा नीचे, भाई बहुत भीड़ है। तो हमने लहंगा शुरू किया, तो जिस दुकान पे जाए सब बोलते जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए, जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए। तीसरी दुकान पे गया, मैंने कहा सुन जूते तो मैं उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद जो बदबू आएगी ना, यहाँ के लोग झेल नहीं पाएंगे बेटा, बावले हो जाएंगे वो। और ये लोग क्या करते हैं ना, रिश्तेदारी बना लेते हैं आपसे। जैसे आप बाकी दुकानों पे मॉल में जाओ ना, तो बड़ा एक कंफर्ट नहीं आता, रिश्तेदारी बनाए दीदी बाकी सब ठीक है, पहले बताओ चाय या ठंडा। हाँ हेल्थ कॉन्शियस लग रहे हो, ब्लैक कॉफी मंगवा दो, ब्लैक कॉफी। तीसरी चौथी बार के बाद आप कर ही देते हो कि ठीक है यार मंगवा ले, 40 रुपए की है। बाद में पता चलता है 40 रुपए का साला 4 लाख बन जाता है भाई। और जो वहां के लोग होते हैं ना काफी बेचू होते हैं, सब कुछ बेच रहे होते हैं भाई आपको। मतलब आप जिस चीज पे हाथ रख दो पहन के दिखा रहे होते हैं। तीसरे लहंगे के बाद तो मैंने कहा तू मत पहन, मैं ले लूंगा, तू मत पहन साले, आंखों में बवासीर हो गई है मेरे, तू मत पहन।
मतलब आप मॉल वॉल में जाओ ना, किसी दुकान पे जाओगे तो आप जैसे Zara H&M में जाओ ना, आप बोलो राइट रॉन्ग आई डोंट हैव कैश, बोलेगा कोई नहीं सर द प्रोडक्ट इज हियर, वंस यू हैव कैश यू कैन कम एंड कलेक्ट। इनको बोलो कैश नहीं है, लड़का भेज देता है आपके साथ एटीएम तक, लड़का चले जाएगा और ऑन द वे वो भी बेच रहा होता है, भाई साहब ये तो आज बाबूजी का मूड अच्छा था, वरना 50,000 से कम किसी को लहंगा देते नहीं है, ये तो आपके लिए दे दिया, तो आप और सोचते हो फुल फतेह अचीव करके आए हो, कुछ तो है भाई। वहां पे बहुत बेचू हैं, वो कुछ भी बेच देते हैं। मतलब हम सिर्फ लहंगा लेने गए थे, लहंगा सूट साड़ी वो लाइए, मेरे को शेरवानी बेच दी यार उन लोगों ने, मेरी शादी है भी नहीं, और बोल रहे अगले हफ्ते मैचिंग की जूतियां और ले जाना और जिस दुकान पे जाओ बोलेंगे ये ऋतु कुमार, ये सब्यसाची मनीष मल्होत्रा, ये ऋतु कुमार सब्यसाची मनीष मल्होत्रा। मैंने तीसरी दुकान पे जाके बोला, मैंने कहा एक बात बताए फर्स्ट कॉपी, कहता है नहीं सर ओरिजिनल यहाँ बनता है, वो फर्स्ट कॉपी बना रहे हैं हमसे। फिर हम जब शॉपिंग वॉपिंग कर ली, 4-4 थैले लेके हम जा रहे थे, तो बहन बोलती कुछ खाएगा? मैंने कहा खा तो लूंगा, शेरावाली में आके 2 हाथ दे दे यहाँ से तब खा लेंगे। फिर हम चाट वाट वाले के गए ना, भाई मैंने देखा जो चाट वाला है ना, बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका, है, और उसका जो खट्टापन है ना, वो पता कैसे आता है, क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं, ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में, मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना, वही खट्टापन है वहां पे, वो ही खट्टापन है। फिर हम परांठे वाली गली गए, तो परांठे वाली गली में मैंने देखा कि वहां पे हर बंदे ने अक्षय कुमार के साथ फोटो लगा रखी है। मैं रिस्पेक्ट की अक्षय कुमार के, मैंने कहा 40 मूवी कर रहा है बंदा महीने की, उसके बाद भी यहाँ खाना खाने आ रहा है। और उसके बाद वो जब आप परांठे वरांठे, उनके बाद भाई 50 तरीके के हैं, काजू किशमिश बादाम सबके होंगे, और फिर वो देते सीताफल की सब्जी और केले की चटनी। और मैं सोचा भैंस के मैं इसके लिए इतना दूर आया हूँ, लेकिन अब तो कट चुका था, तो मैंने चेक इन किया, डिलीशियस फूड मस्ट विजिट, क्योंकि अपना कट चुका था, अब 10 लोगों का काटेंगे भैंस की, तभी दिल को संतुष्टि मिलेगी। फिर बहुत हो गया, थक गए हम, 7 बज रहे थे, तो हमने क्या किया, बाहर निकलना तो हमने क्या किया, हमने ना सिर्फ एग्जिट की तरफ मुंह कर लिया, खुद भाई साहब लाल किले पहुंच गए ऑटोमेटिकली चलते चलते। फिर घर आए शाम को, तो थका हुआ था, तो लड़के वड़के जो थक जाते हैं ना, ऐसे कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं, कहता है अब और नहीं चाहिए हमें ना बहन। लेकिन लड़कियों को होता है कि वो ना लहंगा पहन के दिखा रही है मम्मी को, 15-15 किलो के लहंगे। उस टाइम पे मेरे माइंड में आ कि वो बंदा कितना बेवकूफ होगा जिसने वुमेन को वीकर सेक्स बोला, क्योंकि भाई हम एकदम पड़े हुए हैं कुत्तों की तरह, वो लहंगे पहन के दिखा रही है 15 किलो के, वर्जिश करती है। फिर मम्मी बोलती है चलो अच्छा है, अब अप्पू ने दुकान देख ही ली है, अगले हफ्ते मुझे भी ले जाएगा। और मैं कुछ इससे पहले एक्सक्यूज देता, मम्मी ने खुद ही बोल दिया क्या इसी दिन के लिए तुझे 9 महीने कोख में पाला था? मैं कहा ना मेरी माँ कुछ नहीं करना। और होता क्या है ना, देखो लड़कों के ना थॉट बड़े अलग होते हैं बंदियों को देख के। 2 टाइप के थॉट होते हैं हम लड़कों के। एक होता है पूजा को देखा है, भैंजी टाइप है, तेल लगाती है, देख कितना बालों पे, भैंजी टाइप है। दूसरे को देखेंगे, दूसरी बंदी को, ओ माय गॉड ये तो कभी हाँ कहेगी ही नहीं। अब एक बार पूछ तो ले उससे। फिर कहते हैं 10 साल से सिंगल है, रहोगी सिंगल भाई? पूछा ही नहीं। चलो ये तो एक्चुअली लड़के हैं जिनके माइंड में शी इज द वन हु इज लाइक भैंजी टाइप एंड शी इज द वन हु विल नॉट एक्सेप्ट माय ऑफर। बंदियों के माइंड में अलग ही ड्रीम वर्ल्ड चल रहा है। आप पूछो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आई एम लुकिंग फॉर माय ड्रीम बॉय। व्हाट आर द क्वालिटीज आर यू लुकिंग फॉर? इतनी क्वालिटीज बता देंगे, ही शुड डू दिस, ही शुड डू दैट, ही शुड ईट लाइक दिस, ही शुड ड्रिंक लाइक दिस, ही शुड हग लाइक दिस, ही शुड ड्रेस लाइक दिस, ही शुड सेक्स लाइक दिस। एट द एंड आपको लगे ये किसी बंदे की बात नहीं करती है, ये अपनी बहन नेहा की बात करती है। दूसरा क्या होता है ना, आप देखो लड़कों के फंडे क्या होते हैं। जो बंदा स्कूल में मचा रहा था, मॉनिटर था, सब कुछ मचा रहा है, और कॉलेज में गया ड्रामेटिक सोसाइटी का हेड है, रॉक बैंड बजा रहा है, ऑफिस में गया अप्रेजल पे अप्रेजल, अप्रेजल पे अप्रेजल, लेकिन अपने क्रश के आगे ना एकदम शरीफ हो जाता है। उसे लगता है गर्ल्स लाइक शरीफ बॉय, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंदियों को पसंद आते हैं एकदम छिछोरे, एकदम छिछोरे, रणवीर सिंह टाइप के, जो रिलेशनशिप में ना 6 महीने के बाद आके कहते हैं डोंट कम क्लोज टू मी यू विल गेट पेन। मैं सोचो तो पेन तो दे चुका है भाई तू, और कितना पेन देगा? और यहाँ पे बंदी कहते नहीं अप्पू आई जस्ट वांट टू बी विद यू, आई जस्ट वांट टू बी विद यू।
मैं बताता हूँ, लड़के ना दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो साल में 6 रिलेशनशिप में जाते हैं, रणवीर सिंह टाइप के। दे डू व्हाट दे वांट टू डू व्हेन दे वांट टू डू, एंड स्टिल दे से सच्चा प्यार नहीं मिला यार, आई एम अनएबल टू फाइंड माय ट्रू लव। दूसरे होते हैं सिंगल इंजीनियर्स, जो साल में एक भी रिलेशनशिप में नहीं जाते, 6 बंदियों से मिलते हैं और हर बंदी को देख के पहला ख्याल यही आता है, यही सच्चा प्यार है, यही सच्चा प्यार है, यही सच्चा प्यार है। बंदियां भी 3 टाइप की होती हैं इसमें। अब क्या मतलब, ओ गॉड, लड़कियां तो हाँ हाँ हाँ, बंदे ओ माय गॉड प्लीज इन योर लिमिट मैन। बंदियां 3 टाइप की होती हैं। एक तो जिनको डायरेक्टली बोलो ना पूजा आई लाइक यू, शी विल डायरेक्टली से अबू डोंट कम क्लोज टू मी अदरवाइज मैं भैया को बोल दूंगी। दूसरी होती हैं बेसिकली जो आपको फ्रेंड जोन में रखती हैं। बेसिकली शी केयर्स फॉर यू, शी लाइक्स यू, शी वांट्स टू बी विद यू बट शी नेवर लव्स यू। आप बोलो पूजा आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट योर चॉइस यार, बट दिस कांट बी पॉसिबल। बट लेट मी टेल यू, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ गुड गर्ल, आई विल हेल्प यू टू फाइंड अ गुड गर्ल। मैं सोचो तो चल क्या रहे, मतलब आई लाइक हर एंड शी इज बिकमिंग एन एजेंट और व्हाट। मतलब आपको सोचो कोई हॉट सी बंदी प्रपोज करे, बोले पूजा आई लाइक यू, आप बोलो पूजा आई रिस्पेक्ट योर चॉइस यार, बट दिस कांट, बट लेट मी टेल यू तुम इतनी हॉट हो, कितना चीप लग रहा है बोलना ही उसके आगे। तीसरी होती है जो आपको ना गिल्ट में ले आती हैं। आप बोलो पूजा आई लाइक यू, हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस अपूर्व, वी वर क्लोज फ्रेंड्स यार, यू स्पॉइल्ड आवर फ्रेंडशिप यार। इतनी देर में ना मैं गिल्ट आ जाता हूँ, सॉरी पूजा, सॉरी यार, ऑफिस में इतना काम चल रहा था, सॉरी यार, घर भी अभी शिफ्ट किया, सॉरी यार, सॉरी। अच्छा खाने पे चलेंगे, आज खाने पे चलेंगे, डिनर पे चलेंगे। बंदा 6 महीने तक गिल्ट में रहता, आंखें नहीं मिला पाता यार बंदी से। मैं बताऊं लड़के किस टाइप के होते हैं। जो बंदियां हमें फ्रेंड जोन करती है ना, उनसे हम रात को 2 बजे फोन पे बात कर रहे होते हैं। जो हमें एक्स की कहानियां सुना रही होती हैं, अपूर्व आई जस्ट वांट टू बी विद हिम यार, आई जस्ट वांट टू बी, आई कांट लिव विदाउट हिम यार, टेल मी व्हाट शुड आई डू, टेल मी यार। हम साले इतने चीप होते हैं ना, इतने चीप होते हैं जो रात को 2 बजे उससे बात भी कर रहे होंगे कि इस उम्मीद में कि कल को वो उसे छोड़ के हमारे पास आ जाएगी। That's how we cheap are. तो यार अभी ना लास्ट मंथ ना एससी वर्मा सर रिटायर हुए। कितने लोगों ने एससी वर्मा पढ़ी है यहाँ पे? काफी लोगों ने ना पढ़ी है। तो अब पता है क्या है, एससी वर्मा ना मुझे लगता है कि वो, अच्छा दोज हु डोंट नो एससी वर्मा ना अकाउंट के स्टूडेंट हो तो टीएस ग्रेवाल। अब ठीक है, लेवल सेट, ठीक है। तो एससी वर्मा रिटायर हुए और एससी वर्मा मतलब मुझे आई थिंक कॉलिंग हिम एन ऑथर इज एन अंडरस्टेटमेंट, बिकॉज किसी और बंदे ने बाइबल गीता कुरान पढ़ी हो ना पढ़ी हो, एससी वर्मा ब्लू और एससी वर्मा ग्रीन सबने पढ़ी हुई है। और वो इतने फेमस थे ना, लोग भूल ही जाते थे कि वो इंसान है। लोग दुकान पे जाएंगे, भैया 2 एससी वर्मा देना, 2 टीएस ग्रेवाल देना। तो रिटायर हुए और सोशल मीडिया तो बावला हो गया जैसे अभी मैं हो रखा हूँ। आई थिंक एससी वर्मा इज द मेन रीजन व्हाई आई हैव बिकम इंजीनियर टुडे। मैंने कहा तेरी तो कंपार्टमेंट आई थी 12वीं में, तू कैसे बोल रहा है? कहता नहीं यार एससी वर्मा की बुक देखी, मुझे लग गया भाई ट्रिपल ई और आईआईटी तो निकलने नहीं वाला। मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन ले लिया। तो फिर किसी ने लिखा आई थिंक एससी वर्मा इज जस्ट लाइक गॉड फॉर आईआईटी स्टूडेंट। मैंने कहा ऑब्वियसली नॉट, ही हैज आंसर्स फॉर ऑल आवर क्वेश्चंस एंड दैट टू विद लॉजिक। लेकिन है यार उनके लिए रिस्पेक्ट तो है। मतलब जहाँ पे बच्चे पहले टीचर से पढ़ते हैं, फिर उससे ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर यू लाइक के पेपर सुलझाते हैं, फिर टुगेदर के सुलझाते हैं, वहाँ भी नहीं समझ पाते, सर ने बुक के थ्रू समझा दिया यार। मतलब नेक्स्ट लेवल है। और पेन तो है उनकी बुक में, पेन तो है। मतलब हर एक चैप्टर ना जुमानजी का पेपर वर्जन लगता है, वो पीछे पड़ा हुआ है, मतलब खा जाएगा। फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी और सबसे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती थी बंदर वाले क्वेश्चन से। मैम बंदरों को क्या फील होता होगा? अभी तो यार वो पुल बना के आए थे रामचंद्र जी वाला है, तुमने यहाँ साला डाल पे चढ़ा दिया और पूछ से कौन पकड़ता है बे? छिपकली थोड़ी है, टूट जाएगी तो वापस नहीं आने वाली।
फिर किसी दिन बंदर नहीं होते थे तो उस दिन पुली पे लटका देते थे। और मैंने कहा यार इस टाइम पे पुली कौन यूज़ करता होगा। फिर मैंने कहा नहीं यार यूपी में लोग रहते हैं, लाइट नहीं आती है, पुली से पानी निकालते होंगे। बेस्ट था मेरा उसमें था कि सपोज यू आर ऑन अ साइकिल एंड यू आर गोइंग विद 10 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा इतनी स्लो साइकिल कौन चलाता है? फिर मैं कहा नहीं समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चलाते होंगे। एंड रेन स्टार्ट फॉलिंग ऑन यू 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। At what angle you should hold your umbrella to save yourself from getting drenched? वो क्वेश्चन आप 3 बार पढ़ते हो और तीसरी बार में कहते हो छाता ला मेरे, खोल भी तो। फिर एक था जब बारिश हो जाती है कि यू आर गोइंग ऑन अ बोट 8 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम, 10 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम। और मैं सोचा था अपस्ट्रीम में कौन जाता है? देखो आप बोट जाती है डाउनस्ट्रीम में जाती है, आप एडवेंचर करते हो डाउनस्ट्रीम में, फिश भी डाउनस्ट्रीम में जाती है, कहते हैं मेरे फेफड़े फूल जाते हैं जबकि उसके गिल होते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार गुड़गांव में मतलब जब बारिश होती है तो आपको घर जाना पड़ता है और ऐसी बारिश में आपको अपस्ट्रीम में भी जाना पड़ सकता है। विजनरी तो है यार सारे क्वेश्चन, मतलब आज की प्रॉब्लम पे उन्होंने बनाए हुए। जैसे एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन था कि आप एक छत पे हो और छत पे से ना पत्थर फेंके जा रहे हो अलग अलग एंगल पे अलग अलग वेलोसिटी से, और वो आपको बताना कितनी देर में कहाँ गिरेंगे। और मैं सोचा तो सर की क्या विजन है यार, क्या विजन है। कश्मीरी लड़कों की प्रॉब्लम इन्होंने 20 साल पहले सॉल्व कर दी यार, नेक्स्ट लेवल। नहीं यार बट उन्होंने मचाया तो है ही, 25-30 साल से बुक लिखी और हम लिए भी जा रहे हैं। मुझे लगता है अगले 100 साल 100-150 साल तक ना बच्चे उनकी बुक लेते रहेंगे और उनकी बुक बच्चों की। कौन सी फेवरेट मूवी कौन सी है? अभी तो रिसेंटली हमने एनिमल देखी थी। अच्छी लगी एनिमल? आई लाइक सच टाइप। ब्रो भैया नाइस, क्या कहते हो मैम आप? इंटरनेशनल रिलेशंस नोएडा में। डेटिंग कर रहे हो? आप डेट कर रहे हो? नहीं कर रहे ना, बस छोड़ो इसको। तो आप तो सही खींचते होंगे ना, एक ही शॉट में फोटो की बात हो रही है। टफ हो गया डॉक्टर की लाइफ में, मतलब इमरजेंसी में, क्योंकि मतलब बहुत यार वो तो मुझे वो लग रहा है जो आपके पास इमरजेंसी में आ रहे हैं उनके लिए टफ हो रही होगी। भैया खुद कर लूंगा। मुझे आइडिया ही नहीं है कि जो ये नए नए कपल आते हैं उनके साथ क्या होता है मेरे शो में। भाई ये तेरी पहली और हो सकता है अभी आधे घंटे में आखिरी डेट हुई है। अंकल से बात कर रहा था तो बड़ा भैया, अब मैंने बात कर दी हेलो आगे बांटने चले गए। हो गया, चलो हो ही गया, शो खत्म। यही तो करना था तुम्हें इंस्टाग्राम पे, चलते बस हो गया, पैसे वसूल हो गए, इतना ही तो दिखाना था तुम्हें कि वी हैड अ ग्रेट टाइम। ये अरे सच में ही ले रहे हो यार? अरे मैं वैसे चुटकुल, अरे अब मैम भी होगी, फोमो हो गया मैम को। नहीं ले लो मैम ले लो, अरे बच्चे ले रहे हैं आप, फोमो क्यों करना? पूरे शो में सोचोगे कहीं चले तो नहीं जाएगा शो के बाद कुत्ता। सही है, वेलकम टू द शो गाइस। कैसे हो आप सब? आप लोग, आपने मेरा पहला शो देखा है क्या कहीं पे? यहीं पे देखा है क्या? कहाँ पे देखा है? मुझे लगा आपकी शक्ल। कब देखा था? 3 साल। अब फिर ठीक है, नया कॉन्टेक्ट है ना आपका। कट जाता अभी, पहला जोक भी आपको याद होता कौन सा होने वाला है? कोई नहीं, 1-2 तो आपका करो। क्या कहते हो सर आप? मैं जॉब करता आपने शो देखा होता फिर भी आगे बैठे हो? कॉर्पोरेट शो था। अच्छा कॉर्पोरेट शो में बकचोदी नहीं की होगी ना। क्या कहते हो आप बताओ? जॉब कहाँ पे? PWC। किसके साथ आए हो? ओह नाइस। आपने देखा हुआ मेरा शो कभी? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट। आपने YouTube पे भी नहीं देखा हुआ ना? देखा है
हस्बैंड के साथ यू नो आप मैम क्या कहते हो? आई एम लॉयल। वो लॉयर फिर नहीं करते भाई तेरे से सॉरी गाइस आई टेक माय वर्ड्स बैक। कॉर्पोरेट क्रिमिनल कैसे हो? ऑल टाइम ऑल टाइम पे ही आ गए यार। तो लॉयर के साथ टफ नहीं होती लाइफ? लव मैरिज है क्या आपकी? नहीं, अरेंज मैरिज। फिर तो बहुत टफ हो सकती है। मतलब ऐसा मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं इन जनरल एक एक्सपीरियंस खुद जैसे लॉयर वाइफ है तो फटती नहीं है कि कुछ भी बोल दूं ये तो नोटिस हो जाती आपकी है क्या भाई? आप बड़े एक्सपीरियंस एकदम आपने मुंह से भेज दिया, मैं ही चुप हो गया था यहाँ पे कि वो खुद समझे। नहीं मुझे पता है आप लॉयर हो क्या? नहीं नहीं आपको बड़ा एक्सपीरियंस है कि पंडित हो गया आप? शादी करवाते हो? ये ऑडियंस में जाके खुद ही बकचोदी करने आएंगे। मैं तो यहाँ पे ऐसी बस एक सूत्रधार बन के आया हूँ कि हम कर लेंगे, तू बस बीच में थोड़ा सा बांधते रहिए, थोड़ा सा हम कर लेंगे यूपी के गाजियाबाद के। सही है। अरे सॉरी मैम, वी हैव स्टार्टेड ऑन टाइम। आपका फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? एक मिस्टर बसी है जो मिस्टर बस्सी बोल दिया, मिस्टर पे ले आए हो। अच्छा ठीक है। हाँ और ये सब मैंने 2-3 कॉमेडियन के देखे। अच्छा आपने देखा ही नहीं है, मतलब हाँ, आप मैंने- थोड़ी इग्नोरेंट टाइप हो इस फील्ड में। हाँ इस फील्ड में इस फील्ड में हाँ बोला। बेसिकली इनके साथ जब से शादी हुई इनके साथ जब से शादी- उसके बाद से हमने यूट्यूब में थोड़ा देखना शुरू हाँ, किया। तो थोड़ा इंटरेस्ट रहा है। इंटरेस्ट आ रहा है इससे। आपके क्या इंटरेस्ट है? नहीं जैसे मूवीज वगैरह। और कौन सी फेवरेट मूवी कौन सी है? अभी तो रिसेंटली हमने एनिमल देखी थी। It was- अच्छी लगी एनिमल? सच में अच्छी लगी? सही है यार। मतलब आपको लगा नहीं कि वो थोड़ा मिसोजिनिस्ट और वो सब हो रहा था, मतलब अल्फा मेल थोड़ा ज्यादा वो दिखा? मैं तो आई लाइक सच टाइप। ब्रो सही है भाई, सही है। तभी तेरा सोफा सो गुड़ी जा रहा है भाई। एनिमल पसंद आ गई है मतलब आपको। सही है यार। कौन सा फेवरेट सीन था आपका एनिमल में? अब आप इतनी डेप्थ में जा ही रहे हो तो हम भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपका कौन सा फेवरेट सीन था? वो वाला मत बोलना, वो वाला मत बोलना। मुझे पता है अंदर से तूने पहली बार वो वाला नहीं, उसके अलावा सेकंड मोस्ट फेवरेट। मशीन गन वाला जो गन थी। ये वायलेंट आदमी नहीं लग रहा है आपको? ये इसको ऐसी चीजें पसंद आ रही हैं, ये सही नहीं है। ये सही है, लॉयर से शादी हुई है तो दब के रहेगा साला। सही है। तो वो कौन सी पीडब्ल्यूसी के लिए किया था ना मैंने शो? नहीं, ईवाई की। ईवाई के लिए ताज में था शायद। हाँ, लीलम। लीला में राइट। देखा याद रहता है मेरे को, शक्ल तक याद है। बताओ इतनी मेमोरी शार्प है। और मैं इनसे कह रही थी कि आप आना तो ये मत करना हेलो वी मेट बिफोर। अरे वो मुझे ही पता चल जाता है। मैं मतलब वैसे मैं लड़कियों को बोलता हूँ बट इसको भी बोल दिया। हे हैव वी मेट बिफोर। सही है, सही है। आप लेट कैसे हो गए? नहीं वॉशरूम तो आप वहां से वो आए थे मैंने। अच्छा यहीं थे फिर गए थे? ओके मतलब यू केम ऑन टाइम। क्या कहते हो मैम आप? I'm studying international relations. इंटरनेशनल रिलेशंस नोएडा में? नहीं मतलब जामिया में। ठीक है। तो क्या होता है इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में? जैसे मतलब डिप्लोमेट बनोगे फ्यूचर में? No, actually research. I'm doing West Asian studies, so वेस्ट एशियन स्टडीज। ओके ठीक। क्या कहते हैं थोड़ा बताओ। ये किसके साथ आए हो आप? हाँ बताना क्या है। ये क्या हाथ खड़े करना है? फ्रेंड। अच्छा आप भी इंटरनेशनल रिलेशन? नहीं स्टार्टअप है। ओ स्टार्टअप है। तू करता है अच्छा काम, बताना क्या करता है। कुछ तो ऐसे ही करता होगा, बता दे फिर भी। 2 स्टार्टअप है। दो चला रहे एक साथ? ये भी होता। ये गाजियाबाद का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये एक साथ 2 पे ही बूटस्ट्रैप चल रहे हैं दोनों। हाँ बताओ प्लीज प्लीज। एक क्या है? एक स्टडी अब्रॉड में। एक स्टडी अब्रॉड में। मतलब स्टडी अब्रॉड कराते स्टूडेंट्स। हाँ हाँ ठीक है। आपने कहाँ से पढ़ाई की वैसे? स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड से? ऑनलाइन वाला? नहीं। अरे मैं कहा हो सकता है वहाँ का इग्नो है क्या मुझे। अच्छा सॉरी सॉरी स्टैनफोर्ड। हाँ ठीक है। स्टडी अब्रॉड पढ़ाते हो तो बेसिकली यहाँ से बच्चों को बाहर भेजते हो। ठीक है। और दूसरा वाला क्या कहता है? फाइनेंस क्वांटिटी। इसी को ही? नहीं कि अब देख जाएगा तो तू है, पैसा है बाप के पास नहीं, मेरे पास है ना। आजा 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 पैसे दूंगा। फाइनेंस एजुकेशन वो सेम ही तो है, यही तो बोला था, यही होगा ना। नहीं उसमें क्या कर रहे हो? I he's a teach content finance. creator. So, yeah. He's a content creator. He is a content creator. Oh, the third link also. Please, sorry. We'll go one by one. Yeah. Second is finance. हाँ. Yeah.
कौन क्या क्या कर रहा है वैसे, मतलब तू एक बार ब्रीफ में बता दे, फिर मेरे को पता चल जाएगा ना आधा घंटा ऐसा बकचोदी करनी है या कितनी देर का ये। तीसरा चीज कंटेंट। अच्छा ती पहले दूसरे पे आते हैं, फाइनेंस एजुकेशन, उसमें क्या करते हो? CFA एंड FR में पढ़ाता हूँ। तू पढ़ाता भी है? क्या बोला? CA CFA, हाँ, और एंड फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा तो टीचर, ओके, वो तो उससे पैसा कमा रहा होगा और फिर उसमें लगा रहा होगा। दोनों चीजें यार। ठीक है, और तीसरा कंटेंट क्रिएटर, कितने फॉलोअर हैं? ये इंस्टाग्राम पे 4,25,000। 4,25,000 है, ओ नाइस यार, पढ़ाते पढ़ाते ही हो गए। हाँ। सही है, अच्छा पढ़ाता है क्या? है? वो जो उसमें ऐसे बोर्ड पे लिखते हैं वो वाला है क्या तू? नहीं, अच्छा, तो किसी मतलब किसी ये जो एडटेक स्टार्टअप है इन्होंने कुछ बोला नहीं कि हमारी टी शर्ट पहन लो, पैसे मिलते हैं? अबे टी शर्ट हुडी पहनने के कितने मिल जाते हैं, मोटा मोटा बताना। हाँ बता कितना पहनी है कभी? क्या चीज? हुडी अबे हुडी पहनने के ही तो पैसे देते हैं, बकचोदी तो तू अपनी ही करता होगा ना। हाँ, वो पहनने के पैसे। कितने? अबे मुझे नहीं पता ना, मैं पूछूं तो कहीं अपने शो में भी फिर पहनवाऊंगा ना। प्रॉफिट निकालेंगे। Is this thing recorded? यस आयु किड, ये कैमरे तुझे क्या लगता है ये क्या हो रहा होगा? कम ऑन मैन, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। तुझे क्या लग रहा है फैंटेसी है इनकी यहाँ पे खड़े करके शो पीस लगाए हुए हमने? नहीं तो अपने कौन सी चीज बीप करनी है मुझे बता दे। शर्ट, टी-शर्ट। नहीं हमने किसी ब्रांड की बात ही नहीं की। अच्छा, हाँ ठीक है फिर। ओ तूने बोला था क्या कुछ? ब्लैंक हो गया भाई, तेरी फट गई। किसके साथ डील की हुई है वैसे बता ना? बहुत सारों के साथ। अरे भैंस क्या, ओ मोटा पैसा है भाई। कैसे मिले तुम दोनों? Are you guys dating? नहीं। अच्छा हमें बता। हाँ नहीं, just friends। हाँ अबे मिले तो होंगे क्या? में बन गए क्या? जामिया में। Are you from Jamia? I'm not from Jamia, but all my friends are from Jamia. Then how do you know in Jamia? Mutuals. You have mutuals. So you came to Jamia, you met her Yeah. directly. बता ना थोड़ा सा, इसके बाद बहुत लंबा शो है यार, तू कर, मेरे पास चुटकुले हैं, तू बता। मैं कर लूंगा, कंटेंट क्रिएटर है यार, तेरा भी मैं डाल दूंगा बीच में, कोई फाइट नहीं है, विल डू कोलैब। हाँ इट्स ओके यार, ऐसे ही फॉलोअर बढ़ते हैं। हाँ तो बस we met and then this is the first time we came out. फर्स्ट टाइम यू केम आउट? Yeah. तो मतलब प्रोस्पेक्टिव Let's see. लेट्स सी क्या मतलब, तेरे एंड से तो चल ही रही है। लेट्स सी नहीं भाई, समझो ये प्लान किसका था, बस बता दो। गॉट इट ब्रो, गॉट इट। कब मिले थे तुम जामिया में? 5 अरे सही भाई सही है। तूने मेरे पुराने वीडियोस कोई नहीं देखे ना? तुझे आइडिया ही नहीं है कि जो ये नए कपल आते हैं उनके साथ क्या होता है मेरे शो में भाई। ये तेरी पहली और हो सकता है अभी आधे घंटे में आखिरी डेट हुई है जीवन में। आजकल यही कर रहा हूँ मैं भाई, ब्रेकअप गुरु बन गया हूँ मैं भाई, हाथ उड़वा देता हूँ मैं शादी में पहले। तो वर यू डेटिंग समवन बिफोर? really long time. रियली लॉन्ग टाइम हो, मतलब रियली लॉन्ग, 2 मारे तूने एडजेक्टिव। हाउ ओल्ड आर यू? 25. 25 में तूने रियली लॉन्ग मार दिया पीछे। 4 years. 5 years. 5 years, अच्छा तो 5 साल से सूखा। तो बीच में ये सब नहीं चल रहा था कुछ जो आजकल चल रहा है? Not really. बाय नहीं गया घूमने कोई थाईलैंड वाईलैंड? I also do some sort of travel content. और तू भाई है, मैंने थाईलैंड बोला, तू ट्रैवल कंटेंट में ले आया। वो वहाँ पे ट्रैवल कंटेंट थोड़ी बन रहा है, वहाँ पे अलग टाइप का कंटेंट है यार, व्हिच फैमिली शो। सर आपको समझ में आ जाए सब थाईलैंड वाला सीन। गंदा इंसान है यार ये, वायलेंट भी है, ये गंदी बातें कर रहा है। मुझे लग रहा है ये तब मुझे याद है क्योंकि ना इसने वहाँ पे भी कुछ हरकत की होगी। सच बता रहा हूँ। The best thing is that 6 months before, 6 I went to Thailand with my brother. He was here only. He didn't went with me. एक सेकंड तो मैं बता रहा हूँ, मैडम गई थी 6 महीने पहले अपने भाई के साथ, तो यहाँ पे कैमरे लगा के गए थे आप यहाँ पे? बस आपको लग रहा है ये यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको इसने यहाँ थाईलैंड बनाया हुआ था, आपको आइडिया थोड़ी है। पीछे से गार्ड वार्ड से चेक करो एंट्री कितनी हुई है यहाँ पे, गाड़ियाँ बेसमेंट से डायरेक्ट ऊपर आ रही है, आपको आइडिया नहीं। आप दोनों साथ में आए, हाउ डू नो ईच अदर? कजन भाई ही होते हैं। कजन के भैंस के भैंस एंड कजन। अच्छा क्या करते हो आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना? सॉफ्टवेयर डिजाइनर। हाँ, सॉफ्टवेयर डिजाइनर। अच्छा और आप? डेटा एनालिस्ट।
ये डेटा एनालिस्ट बहुत हो आजकल, सही है ना? सच में कुछ कर रहे हो मतलब, या ऐसे ही दे जा रहे? तो तुम दोनों का कुछ सही चलने लगा क्या? कोई जामिया वामिया सीन? फैमिली साथ में आई है पूरी। कहाँ है? अच्छा अरे और कितने लोग हैं? अरे वो क्या बोल रहे थे अंकल, कैसी बातें कर रहे थे? लॉयर वाली सही नहीं है वो इंसान, चेक करवाओ। मुझे लग रहा था ये इसको मैं छेड़े जा रहा हूँ, देखो भाई देखो सही नहीं है वो इंसान, मैं बता रहा था। अच्छा फुल फैमिली आई हुई, कितने लोग हो? क्या क्या इक्वेशन है? फ्रेंड्स और ये मेरा बेटा, ये आपका बेटा है? मेरा बेटा, अच्छा ठीक है। मेरे हस्बैंड, हाँ इनके हस्बैंड। बहुत प्यार है ना आपके बीच में, बहुत ज्यादा प्यार। पीछे बैठो चुपचाप, आगे बैठोगे एंजॉय करना, कोने में बैठ के रहो। एकदम पीछे बैठा है, मैं बता रहा हूँ साथ वाली बिल्डिंग में मिठास में बैठो ना तुम, बिल्डिंग में घुसे कैसे तुम? कोने में बैठाए हो भाई, एकदम दुब के बैठे हुए एकदम। हाँ सही कह रहे भाई, लॉयर वाली बात बिल्कुल सही है, दब के रहना पड़ता है। सही है सही है। वो सोफा सोगो कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 26 years। सोफा सोगो 1.5 साल का है भाई, देख ले 26 में देख कहाँ है, 3 रो पीछे जा चुका है यार। सही नहीं है भाई। मैम आप भी लॉयर थे क्या भाई? नहीं चल, लेकिन आपका रुतबा वही है लॉयर वाला, दबा के वही रखा हुआ, चाहे डिग्री हो ना हो। अरे रहने तो सीटें वीटें तो बन जाती, ये इनको भी तो बिठाया हुआ है। स्पेस उतने ही बैठते, स्पेस नहीं थी। अच्छा जस्टिफाई भी कर रहे हो? पहले खुद बिठाया है आपने, बच्चों को पीछे भेज देते? ये बच्चे पहले, और बच्चे पहले? बिल्कुल अंकल, आपकी कोई इज्जत नहीं हो रही है, कोई इज्जत नहीं है, बच्चों की भी थोड़ी बहुत दे दे। देखो बच्चे तो अपने हैं, ये तो इंसान सही नहीं है मेरे को। अंकल आज लेके बैठेंगे भाई ये बकचोदी इसकी तेरी बंद नहीं हो रही है। क्या करते हो? तेरे से आ रहा हूँ मैं, रुक जा यार, तेरे पे आऊंगा मैं, रुक जा। ये भाई भला बैठा, मैं मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो? मैं भी तो हूँ यहाँ पे, भाई भला ही बैठा हुआ है। सही है। तो फैम किस तक प्लान था ये पूरे शो का? पापा का। हमें रिस्पेक्ट है यार, और देखो उन्हीं को कहाँ बिठाया हुआ है। शिट यार, बिल्कुल ही फैन मोमेंट। जिस बंदे ने ये पूरी टिकटें बुक करी हैं, सही है। कल को पता था क्या होगा, इसलिए सबको आगे बिठाया। ये पीछे वाले बहन जो कैसे तेरी बच्चों की कर ये सही है। इनको लग रहा है डाइनिंग टेबल है, हम भी कर लेंगे। नाइस नाइस नाइस। तुम बताओ क्या है? तुम तुम ही अबे अबे क्या पीछे जा रहे हैं? तब तो बड़ी बकचोदी करे जाता था, अब मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। बताओ क्या है? व्हाट डू यू डू बड़ी? ऑडिट में मैं। ऑडिट में? कौन सी कंपनी? डिलॉयट। सही। वही किसके साथ आए हो? मेरा हाँ क्या? फ्रेंड अबे इसके साथ क्या है? वो इंसान तो दिख नहीं। हाँ फ्रेंड है पक्का? देख ले, मैं अभी अब आऊंगा, घुसूंगा भी दोनों के बीच में। कब मिले? कब से दोस्ती चलती है तुम्हारी फ्रेंडशिप? 1 साल हो गया। तो फ्रेंड ही हो तो फिर छोड़ो, अब आगे बढ़ो। मिलना स्टार्ट करा है। मिलना हम स्टार्ट किया है। ये कौन सी फ्रेंडशिप थी जिसमें मिले ही नहीं 1 साल तक? नहीं बताना, मतलब आर यू वेल डेटिंग? देख डेट करता तो सीरियसली बताओ। अभी स्टार्ट करा है। क्या किया स्टार्ट? मिलना डेटिंग कर रहे हो? स्टार्ट करा है। अबे डेटिंग कर रहे हो? आप डेट कर रहे हो? नहीं कर रहे ना, बस छोड़ो इसको, क्योंकि तेरे कहने से फर्क ही नहीं पड़ने वाला। उसने मना कर दिया फालतू में। कितने टाइम मिल चुके हो पिछले 6 हफ्तों में? सेकंड है या ये तुमने मेरे शो को क्या कैटलिस्ट हो गया बहस किया तुम लोगों का? साले डेटिंग में फिर चले भी जाते, डेट कर लेते, मेरे को थैंक यू भी नहीं बोलते फिर। कम से कम मेरे को 2 तो कट तुम अपना सा कि गुप्ता जी आप जो करवाते हो ना अपने शो में, मजा आ जाता है, बॉन्डिंग बन जाती है हम लोग की। We'll tag in the stories. Done. Once you done break up with him, tag me. I'll repost breakup guru hashtag. सही है। क्या कहते हो आप वो कहते हो डिलॉयट में ऑडिट, आप क्या कहते हो? Deloitte audit. अच्छा सेम ऑफिस, तो फिर एक ऑफिस में नहीं मिलते तुम लोग? मतलब उसका मतलब था कि घूमने अभी 1-2 दिन गए हैं, बाकी ऑफिस में तो मिलते थे। 1 साल लग गया, काफी स्लो नहीं है तुम हैं? ये ऑफिस में और किसी को भी डेट करता था? नहीं मुझे भी शक हो रहा है साले तेरी शक्ल देख के। मुझे लग रहा है तू कमीना है, मुझे लग रहा है तू यहाँ पे भी देख ही रहेगी। अरे छोड़ के कोई और भी है क्या? तो तू तो डेट करता होगा यार, तू मुझे लग रहा है थोड़ा कांडी टाइप्स।
लगे उसकी शक्ल तो देख लो यार, आप इतने क्यूट हो ना, वो देखो। अबे सबको है, तू बताना फिर। हाँ क्या फर्स्ट है? अबे क्या बातें कर रहा है ये? फैमिली शो चल रहा है ये, क्या स्टार्ट कर रहा है? पहले का बताना, बड़ा आदमी लग रहा है तू, 20-22 साल का तो होगा, 24 का होगा, 25 का। अब ये मतलब अभी तक तुझे पता ही नहीं है क्या क्या कैसी साइन लैंग्वेज में बातें क्यों कर रहा है साले? अंकल से बात कर रहा था तो बड़ा भैया, अब मैंने बात करनी कि अब साइन लैंग्वेज कर रहा है मेरे साथ भैंसिया। अभी 2 मिनट अंकल इधर उधर करूंगा, भैया बैक बेंचर। और आप क्या कहते हो सर? आप मैनेजर वेयर? सॉरी MNC नाम बताओ ना। मर्सर MERCER। वो उसको कम नहीं करेक्ट कर रहा है, कहता साले तुझे नहीं पता मैं बताऊंगा। वो बोला MERCER और अभी मैं इससे बकचोदी करूंगा। MRCER। मेरी टीम ऑडिट करती है मास्टर। तुम दोनों ना भाई को घुसन मारूंगा तुम दोनों के, चुप रहो। नाइस है, वेलकम टू द शो गाइस। तुम्हें बात करनी है? आपको बात करनी है? मैं तो बाहर ही कर लिया यार सर। किससे? करके लिया था। अबे मुझसे बात करनी है क्या? मतलब बकचोदी? कर ले। अबे नहीं तो ऐसे नहीं कर रहा है यार, ऐसे बोल देता मेरे को डर लग जाता है कि बाहर तो निकलेगा ही। तू भूल गया साले, तू नोएडा में है, पता है ना, हाजीपुर में है तू साले, भूलियो मत, निकल के साले कोड दूंगा। क्या कहते हो आप? क्या फोटोग्राफर? नाइस यार, किस टाइप के? मतलब फैशन। और किनके साथ आए हो? फैशन फोटोग्राफर, आप समझ लो, किंगफिशर टाइप्स। किंगफिशर अभी नहीं किया, लुक एट हिज वर्ड्स। एम है क्या वही करने का? क्या फोटोशूट ना? हाँ ठीक है, आगे नहीं जाना ना। तो आपका तो सही है, फोटो खींच देता होगा हर जगह आपकी। तो सही किया है, ये तो बहुत सही सेटिंग की है, क्योंकि आधी लड़ाइयाँ तो इसी में होती है। तुम्हें फोटो खींचना ही नहीं आता, क्योंकि देखो लड़कों का क्या है ना, लड़के क्वांटिटी पे खेल रहे हैं कि इसकी 150 फोटो खींच दूंगा, एक तो अच्छी आएगी, प्रोबेबिलिटी है, और लड़कियां खींचती 4 अच्छी खींचेंगी भाई साहब उसमें से ही तो, और 5वीं में तो लड़का खुद बोल देता है अरे बेबी छोड़ दो, अच्छी आ गई होगी, मैं बता रहा हूँ। तो आप तो सही खींचते होंगे, हाँ? एक ही शॉट में फोटो की बात हो रही है तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। सही सही यार, सही सही, अच्छा नाइस यार, नाइस। कैसे मिले आप लोग? यार ये म्यूचुअल फ्रेंड तुम्हारे कहाँ मिल रहे हैं? ये जो तुम्हें भी म्यूचुअल फ्रेंड मिल जाते, कहाँ है ये बेचारे चले ही गए म्यूचुअल। इनकी सीट पे कोई नहीं बैठता साला, म्यूचुअल क्या बनाओगे तुम? 2 लौंडे बेचारे। कौन सा म्यूचुअल है ये? कहाँ पे मिलते हैं म्यूचुअल वाले? शादी वादी में? नहीं तो फ्रेंड से मेरा मतलब एडिटर जो है माय फ्रेंड, तो एडिटर जो है उसकी टीम उसकी फ्रेंड की पीजी में। यार मेरे को व्हाइट बोर्ड चाहिए यार, मेरे लिए टफ हो रहा है ये थोड़ा। अच्छा नाइस, फिर आपने कैसे किया पीजी में? मतलब नहीं वैसे ही मिलने गए थे एक बार वैसे। पीजी में? नहीं पीजी में नहीं, बाहर मिले। बाहर? तो आप भी आ गई? क्यों है? नॉर्मल ऐसे ही मिलने आपसे? नहीं वैसे ही नॉर्मल एडिटर से, हाँ। अच्छा फिर उसके बाद नॉर्मली बात करी, फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया। अच्छा फिर खुश है बेचारा, फिर बड़ा मजा आ रहा था मेरे को। सही है यार, सही। आप क्या कहती हो मैम? जॉब कहाँ पे? ये क्या कूपन बांट रही है क्या तुम्हारी टीम? ठीक है, जानते हो उनको? अच्छा नहीं जानते, फिर ठीक है, सही है। स्पेलिंग क्या है मर्सर की? MERC यार, आपने MRC अच्छा मैं सुना नहीं था, है ना, गलत बोला था। ये है, ये सही बंदा है यार, ये ना बता दो, ये जब तक इससे बात नहीं होगी ना हर जगह सही है ये। जैसी बात करो सही है, सही है, सही। आप लोगों का है? हेलो 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 हेलो, ऑडियो बांट के चले गए? अरे ऑडियो चले गया इसका, गाइस प्रतीक को बोलना ऑडियो चले गया। हेलो हेलो हेलो, ऑडियो बांट के क्यों चले गया? मैंने तुझे कुछ
ना तूने और तो खत्म होने के बाद भाई वाली है मेरे को इतनी बात नहीं करना था इससे तुमने कोई नहीं आधे घंटे में आना चाहेगा नहीं क्या हो रहा है लटपट लेके आना अरे ब्रो प्रतीक को बोल ऑडियो नहीं चल रहा यार इसका लाइट अभी मारेगा क्या मेरे को यहाँ बकचोदी चल रही है सही है क्या करते हो ब्रो आप आप डॉक्टर हो नाइस और यार आपकी पर्सनैलिटी किस चीज के डॉक्टर हो यार और ये कौन था ये दोस्त है मेरा ये भी डॉक्टर है प्रॉपर्टी डीलर ये प्रॉपर्टी लग रहा था ये लग रहा था मेरे को इसमें मेरे को लगा था ये था इसमें आप सही हो यार डॉक्टर आपकी लेकिन पर्सनैलिटी थोड़ी वो है कि इमरजेंसी में आया हाँ मतलब नहीं वो इमरजेंसी में आया कहता सर में तो थप्पड़ मारा कहता मुंह पे भी दर्द हो रहा है अब ठीक है अब तेरा इमरजेंसी में अच्छे से इलाज होगा कहता छोटी मोटे काम में नहीं करूंगा एक बार टच करूंगा ढंग से सही करूंगा तेरे को नाइस यार सर तो सही है कहाँ गया ये आ रहा है आप वैसे किस चीज के डॉक्टर हो इमरजेंसी मेडिसिन क्या इसमें इमरजेंसी में कैजुअलिटी अच्छा कैजुअलिटी हाँ तो वो तो आपको एक्सपीरियंस इसलिए हुआ होगा ना आपने कितनी कैजुअलिटी की होगी कि देखो यहाँ पे लात मारो तो उसके बाद ऐसे करके थोड़ा सही तो लगता है मुझे भी अरे नाइस सर नाइस बढ़िया है यार बढ़िया है टफ हो गया डॉक्टर की लाइफ ना मतलब इमरजेंसी में क्योंकि मतलब बहुत लग रही है टफ यार वो तो मुझे वो लग रहा है जो आपके पास इमरजेंसी में आ रहे हैं उनके लिए टफ हो रही होगी भैया खुद कर लूंगा भैया मैं ठीक हूँ अबे जब के साले अब आया तू साले पैसे दिए ना तूने 500 रुपए सही करके बेचूंगा चलो गाइस ये तो देखो बकचोदी चल रही थी अब आते हैं मुद्दे पे तो व्हाट आई वांट ना जो भी मैं अगले 1 घंटे की बकचोदी करूं आप लोगों के साथ वो फैक्चुअली करेक्ट हो हेलो अरे हेलो हेलो यार ये क्या हो रहा है प्रतीक हाँ क्या चल रहा है इसमें लाइट भी बंद हेलो हेलो आप पानी पी लो तब तक हाँ हेलो 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 क्या हो रहा है तो बुला लो उसको हेलो सॉरी गाइस हेलो सॉरी पे चल रहा है यार ये तो कैसे करना है इसका शो ऐसे करो क्या अरे उसको एक बार पूछो ना क्या हो रहा है ये तभी तो मैं पकड़ूं मेरे को पकड़ने से हो रहा है क्या प्रॉब्लम अरे रुक जाओ यार मेरे को स्ट्रेस हो रहा है यार गंदी ऑडियंस आ रखी है यार ये क्या करना है इसको आ रहा है क्या आप पकड़ लो आपको इतना हो रहा है तो किया ये गंदी ऑडियंस भैया डालना जो भी आपने डील किया +2 करो खा लो कैसे हो गाइस अरे भाई बहुत गर्मी है ऑल गुड कौन बोले आप बोले सेक्स करके आए हो क्या क्या ऑल गुड इतनी गर्मी लग रही है मेरी फटी पड़ी है ऑल गुड ओ माय गॉड संडे को पूरा एंजॉयमेंट कर लिया आपने तो बहुत दिनों बाद ऑल गुड हुआ है सर मैंने ऑल गुड किसी और रीजन के लिए बोला था आपने बोला बहुत दिनों बाद हुआ कर लो यार डेली कर लो मैंने कैसी बातें कर छी और मेरे को क्यों बता छी गंदा आदमी सेक्स लाइफ छी तो क्या किया आज अरे हद हो गई है बात उसके अलावा भी तो कुछ कर दोगे ये थोड़ी हो जॉनी सिन हो क्या आप अच्छा एमबीएन पे आ रहे हो माँ कैसे किया यार माँ का जगह थी सॉरी मजाक करता हूँ क्या करते हो टीचर किस चीज से ओह एससी वर्धमान ये मॉडर्न कहाँ पे मेरठ वहां से आप तू कहाँ करता है जानते हो मैं सुन चुका हूँ अच्छा ओ एक्नॉलेजमेंट अच्छा अच्छा तो मेरठ से आए हो आप शो देखने क्या सीरियसली ओ भैंस की आंख फक यार कब चले थे कल हाँ पहले तो कल ही थे जेन्युइनली तो पैदल आ रहे हो क्या अरे ऐसी क्या मैसेज मैं चले आता हूँ भाई तेरे साथ कार भेजता हूँ यार किसके साथ आए हो
तो टीचर का शौक कैसे पड़ गया है? लौंडे वोंडे तो कभी मैं देखे नहीं थे टीचर बनते। स्कूल में पढ़ाते हो? नहीं कोचिंग हो रहा है। तो आईआईटी की दे रहे हो क्या? हाँ जी। ओ निकाला है कोई? नहीं। आपने निकाला है? ऐसे ही जो निकालना था वही तो दे पाता है। अरे अरे आपने निकाला है? ठीक है। तो मेडिकल भी दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा मेडिकल निकाला। मेडिकल भी नहीं निकाला? क्या निकाला क्या है आपने? पहले तो मेडिकल नहीं निकालना होता ना। अच्छा अच्छा कब शादी हुई आप लोग की? 70 ठीक है यार, गणित आती है, मैं भी इंजीनियर हूँ। मैं तो 4 साल बता के 17 भी बता रहा है, हद हो रखी है यार। ऐसा थोड़ी है गरीबी में कर रहा हूँ साले, पढ़ा लिखा हूँ मैं, ठीक है। इनको लग रहा है ऐसी है गरीबी में 12वीं के बाद बहुत अच्छे नहीं आए हुए तो चुटकुले सुना रहा है, हद हो रखी है यार। तू फिजिक्स का टीचर था तो बहन हमने नहीं पढ़ी कैसी वरना साले, सब पढ़ी भी है। हद हो रखी है। आप क्या करती हो? मैं गवर्नमेंट ऑफिस। सही, कहाँ पे? अरे नाइस नाइस। लव मैरिज हुई है आप लोग की? इससे कैसे? नहीं मतलब टीचर, शक्ल पे नहीं कहता, शक्ल तो देखो हम प्यार अंधा होता है, बट वैसे मतलब फिजिक्स के टीचर से कैसे? आप स्टूडेंट थी? पीडोफाइल? बता ना कैसे लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली हम क्लास 10th में मिले थे। ओके, साथ में? सबसे जानते थे। स्टूडेंट टाइप मतलब दोनों साथ में हाँ, थे? class अच्छा। 10 साथ में थे। फिर भी दूसरा साल में गया था किसी मैरिज में तो वो मिले थे वहाँ पे। अरे 10वीं से तू ये सब कर रहा है? छी, टीचर होते हुए तू ये सब गंदे काम 10वीं से आज की? और शादी में जाके मतलब मैंने आज तक वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाया कि मैं शादी में जाके किसी अनजान लड़की से कैसे? हाँ, कोई बात हुई थी? हाँ, कैजुअल बात हुई थी वहाँ पे। फिर आप बताओ, मैंने ये नहीं करता। ओ अच्छा, फिर और कुछ पे ऐड किया? वो थ्रेड क्या बोलते थे उसे? कुछ थ्रेड, स्क्रैप। पीछे फुल नॉस्टैल्जिया हो रहा है। वो भी क्या दिन थे। एक आजकल टिंडर है, हाथ ही जल जाते हैं, ऐसे ऐसे छिल जाते हैं। लॉन्डो के लिए तो हमेशा ही ऐसे भी छिलता रहता है, फिर नीचे भी करो तो भी छिलता ही रहता है। हम लोग भी छिलते ही हैं हाथ, फिर कहते हैं यार हाथ में इतने धब्बे कैसे हो रहे होंगे ही ना। ठीक है, तो शादी में मिले, फिर किसने क्या किया कुछ बताओ थोड़ा। उसके बाद बातें होती थी तो हाँ। प्यार तो था ही हमेशा से। हाँ। प्यार तो हमेशा से था ही। तुझे था ना? दोनों को था। अच्छा, आपको भी था क्या? वो एक्चुअली 10th में गलती हो गई है आपसे ना, वो तब। हाँ, फिर two sided हुआ, फिर हाँ, अच्छा अच्छा, फिर प्रपोज क्या पे किसने किया? पहले मैंने, फिर मना हुआ, फिर 3 साल बाद इसने, फिर हाँ हो गया, फिर हमारी शादी हो गई। तो आपने गलती को क्यों मतलब गलती जब सही डिसीजन था एक आपका अच्छा खासा, किसने आपका ब्रेन वॉश किया कि नहीं ये ही इज द राइट पर? अच्छा तूने खुद ही कर दिया सारे। तो सर आप एम्बियंस में थे आज। मैं कसम से अब तो मैं जेन्युइन टॉक करने की सोच, गंदी ऑडियंस आती है ना ये, जो इनके माइंड में अब घुस चुका है ये लौंडा। संडे। आर यू मैरिड? ऑब्वियसली कहती यस वी आर। नहीं मैं और किसी से पूछ भी नहीं रहा था यार, एक ही जना बैठा हुआ है आपके साथ। कितने साल हो गए? 2 साल। ओह सही सही। आपकी भी लव मैरिज है? अच्छा अच्छा ठीक है। तो पेंडेमिक में टफ नहीं होता साथ में रहना? हॉस्पिटल में साथ में। एक सेकंड यार, थोड़ा मैं क्यूरियस हो गया। हॉस्पिटल में साथ थे क्या था? आप डॉक्टर हो? नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 21 डेज के लिए एडमिट था। अरे वो अबे यार तू इमोशनल मन लेके जाए यार, हद हो रखी है। मुझे मैं सिंपैथी नहीं दूंगा, मैं माइक मार दूंगा साले। दोबारा जाएगा भी हॉस्पिटल, यहाँ आके सिंपैथी लेने आया साला आगे बैठ के। हद हो रखी है। और मुझसे सिंपैथी लेके क्या उखाड़ेगा तू? ये अपना ही पता है क्या हुआ था मेरे को कोविड। अरे भाई मैंने भी झेला, सब नहीं झेला यार। हाँ बताओ कब से चल रहा आप लोगों का फिर? हंस लो पहले। हाँ ठीक है। 4.5 साल शादी नहीं हुई 4.5 साल में अभी तक? क्यों? डाउट है ना इसमें? अच्छा लॉ कर तो भाई क्या चाहते हैं? 5 साल की लॉ हो गई ना? अच्छा अच्छा आपकी भी अभी हुई है, आप करोगे? भाई क्या हो रहा है? कौन से नशे कर रहे हो? मतलब ठीक है गर्मी है, ये थोड़ी है कि इतना नशा हो रहा है। क्या करने की? मैंने क्वेश्चन ही बड़ा सिंपल पूछा था यार। आपके माइंड में क्या चल रहा था? क्या करने की सोच रहे थे हम? अरे लॉ की बात ही नहीं हो रही, लॉ ऐसी तैसी कर रहा है, हमें चाहिए नहीं। मैं क्या करूँ? हमने लॉ किया है नहीं किया, हद हो रखी है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कुछ भी करके बैठे हुए हैं और सिर्फ पढ़ा रहे हैं। लॉ की मैं एजुकेशन में जा ही नहीं रहा। शादी की बात कर रहा था। शादी है सी? अभी तो ये बंदा सही नहीं है। बाई गॉड मतलब बंदा एक पॉजिटिव रिवर्ट तो देता है। अभी तो देख
4 साल तो हो गए हैं सब कुछ तो अब रहने देते हैं। आप अकेले ही हो? अच्छा, कहाँ है? ओह, इतना प्यार। हाँ, तो आपने इंटेंशनली उन्हें अलग बैठाया या ये था कि मैं आगे बैठ के थोड़ा ज्यादा और पिता मतलब पेरेंट्स को क्यों नहीं बिठाया? ओह नाइस नाइस। क्या करती हो? कहाँ पे? ये अच्छी चीज है, कंसल्टेंट हो आप वहाँ पे? ओह नाइस। तो आपका बॉयफ्रेंड हस्बैंड कुछ है? क्यों? मैं पूछ रहा हूँ, तो था कभी? होते रहते हैं। अंकल आंटी सुन रहे हो ना? ये वही बच्चे हैं जो पीछे बैठा रखा है ना, और किसी के पेरेंट्स नहीं आए हुए, मैं बता रहा हूँ, तो सुन लो ज्यादा क्लास लेना। हाँ बताओ, कितने होते रहते हैं होना? अरे कले हमें कलेश ही तो चाहिए जीवन में, हम आए किस लिए यहाँ पे? मैं तो चाह रहा था किसी की लड़ाई हो, कभी नहीं रही है, सारा सिंपैथी में मार देता इसको भाई को। दोनों के पता है किस दिन में हॉस्पिटल में है ना, तू जिंदा खुश रहे। घर से अरे सही हो ना, अभी भी तो शो में आ रखे हो, अभी तो करो ना। अरे छोड़ो, नहीं सुन रहे वो, नहीं सुन रहे। अच्छा, उनको पता रहता है कि आपके बॉयफ्रेंड मतलब वो फैमिली वाला सीन है जब मैं डेट पे जाऊँ? हाँ, डेट पे ही जाके बताना होता है, उसके बाद अगर आप बता रहे हो तो नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा, तो ऑन एन एवरेज कितनी डेट्स हो जाती हैं? महीने की 4? और सेम के साथ होती है या बंदा ही चेंज? अच्छा, मैं उसको डेट थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो अब तो आपने हाँ एकदम पल भर में जज्बात बदल गए, हालात बदल गए हैं, ऐसा कर दिया ऐसे। भाई लड़की का प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना, रिस्पेक्ट है, मतलब ऐसे खेल गई है ऐसे 10 सेकंड में कि भाई मम्मी पापा भी सुन तो रही हैं।